न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं डूंगरपुर के कुआ गांव, जहां पर किसान महासम्मेलन चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता आदरणीय संगलानी हारी, सुंदर बावड़िया जी, राया जी मीणा, मंजूला जी रोत, महेंद्र जी बरजोट, मसाला भाई जी, श्रीकांत जी पंड्या, प्रेम कुमार जी, मनोज सिंह चौहान, प्रकाश जी पाटीदार, सुरेंद्र जी झालावत, शंकर जी यादव और विधायक प्रकाश चौधरी जी, रतन देवी जी, कांदा जी भील, जानवर जी जैन और पहले तमाम हमारे सामान्य नेतागण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार मुझे आने का सौभाग्य मिला आपके गांव में। आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मैं दिख रहा हूँ। कल आया हूँ मैं बांसवाड़ा के अंदर, आज मैं शुक्रवार हुआ। यहाँ पहुंचने में मेरी इसलिए हुई कि रात से भर लोगों ने आशीर्वाद दिया, स्वागत किया, सत्कार किया, ज्ञापन दिए, वक्त लग गया। मैं माफी चाहता हूँ कि आने में बहुत देरी हुई, फिर भी आप लोग सब यहाँ जमे रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ये इस बात का प्रतीक भी है कि आपका हम लोगों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह, विश्वास है, उसके खातिर आप लोग इंदिरा का नाम मंजूर किया। मुझे बात की बहुत प्रसन्नता है। सरकारें बदलती रहती है, पिछली बार भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए थे। एक बार नई सरकार आई, बहुत भारी बहुमत आई थी। अब देखा कि उसके बावजूद भी जितना काम करना चाहिए था उनको, उसके अनुपात में कुछ भी नहीं किया। भारी बहुमत मिला, 163 सीटों को मिला, पर लोगों की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, नौजवानों की थी, जो हमारे संविदा कर्मी हैं, शिक्षा कर्मी हैं, NRHM के भाई हैं, नौकरी के लिए जो मारा मार फिरते हैं, समझिए कई तरह की थी, किसानों की भी थी, नौजवानों की थी, ऊपर से महंगाई की मार, परवाह किसी ने नहीं करी। इस माहौल में 5 साल निकले हैं, दिल्ली की सरकार के भी, राजस्थान सरकार की भी। दिल्ली की सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए, मोदी जी ने महंगाई में कम कर दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा मैं प्रति वर्ष, दुनिया के मुल्कों से मैं काला धन लेके आ जाऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया। नौकरी को पता ही नहीं, महंगाई की मार सबको मालूम है क्या स्थिति रही है। आज किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, चारों ओर घृणा का, नफरत का, अविश्वास का माहौल है। इस रूप में 5 साल गुजरे हैं। अब सरकार गई है राजस्थान की, आपसे अपील करेंगे कि आने वाले बहुत जल्दी चुनाव आने वाले लोकसभा के भी, उन्हें आप पहले की तरह कड़ी से कड़ी जोड़ो। राजस्थान में सरकार बननी, आपने आप दिल्ली की सरकार बनाओगे, कड़ी जुड़ेगी तो जो काम रोक दिए पिछली सरकार ने, वो हमारे समझ के परे है। हम लोग रेल लाइन ला रहे थे, बांसवाड़ा जिले में रेल लाइन है ही नहीं। डूंगरपुर जुड़ा हुआ है अहमदाबाद से, उदयपुर से। हम चाहते थे किस प्रकार से रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर जुड़ जाए, जिससे कि आप तमाम लोग पूरे देश से जुड़ जाए। पता नहीं हमने 200 करोड़ जमा करवा दिए, आधा दूरा काम को शुरू हुआ, वो बंद पड़ा हमारा। किसानों को अभी तक पहले एक्वायर करी जमीन, उसके पूरी दाम भी नहीं मिले। अब हम लोग
आपके आशीर्वाद से वापस सरकार में आए। हम चाहते थे पहले बिजली घर लगे, बांसवाड़ा में रेल लाइन आए, तो सरकार हमारी थी दिल्ली के अंदर। अब वहां पर कोशिश करेंगे कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं, उसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपका अपना क्षेत्र जो आदिवासी है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सदियों से संघर्ष करता हुआ आ रहा है, अकाल सूखे की मार झेलता आ रहा है, रोजगार के साधनों का अभाव, नौकरियों का अभाव, खेती की जमीनें बहुत कम है, उसके कारण पूरी आमदनी होती नहीं है। सब अभाव थे पहले। हम लोगों ने कोशिश करके आपके रिजर्वेशन का काम काफी हद तक हल किया। आज पिछले 5, 7, 8 साल से पहली बार बड़ी मात्रा में डॉक्टर बनने लग गए हैं आदिवासी हमारे नौजवान साथी, इंजीनियर बनने लग गए हैं। लगने लगा है कि हमारी नई पीढ़ी को आने वाले वक्त में अच्छी से अच्छी नौकरियां मिलेगी, बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, अपने इलाके के बारे में सोच रखेंगे, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा कैसे विकास हो पूरे टीएसपी एरिया का, उसको ध्यान देंगे, ध्यान दिलवाएंगे सरकारों का। सरकार किसी पार्टी की हो, अगर वहां ऐसे नौजवान होते हैं जो बात करते हैं, बात को समझाते हैं, आगे बताते हैं, तो कई काम होते भी हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी ने कह रखा है कि प्राथमिकता हमारी गरीब आदमी होना चाहिए। प्राथमिकता हमारी जो क्षेत्र आदिवासियों के हैं, पिछड़े हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, कोई एजेंडा राहुल गांधी का एजेंडा है कैसे महंगाई कम हो। उस रास्ते में हम लोग चल पड़े हैं। इसलिए आते ही हम लोगों ने, आप देखा होगा, किसान कर्ज माफ करने की हमने घोषणा कर दी और जल्दी माफ होने लग जाएगा आपका कर्ज। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉर्पोरेट बैंक है तो पूरे कर्जे माफ होंगे सब लोगों के, और चाहे ग्रामीण बैंक हो चाहे नेशनल बैंक हो, उनके कर्जे माफ करने का भी हम लोगों ने, बैंकों ने बात करना शुरू कर दिया। पेंशन मिलती थी आपको 500 रुपए, वो हमने सरकार मंत्री 750 रुपए कर दी। पेंशन मिलती थी 750 बुजुर्गों की, उनका 1000 रुपए कर दिया है, 33 महीने लग जाएंगे। हमने कई फैसले किए उसमें, जो हमारे पहले सरपंच अनपढ़ होता था तो बन सकता था, रोक दिया सरकार ने। हमने कहा एमएलए एमपी अगर अनपढ़ बन सकता है तो गांव का वार्ड पंच सरपंच क्यों नहीं बन सकता है। हमने वहां पर व्यवस्था शुरू करी है। किसानों के लिए हमने किसान आयोग बनाया है, जिससे कि किसानों की समस्याओं का समय समय में निदान हो। इस प्रकार से कई फैसले सरकार आपने किए हैं और कई फैसले हम लोग चाहेंगे कि बिजली कनेक्शन देने की बात हो, 1 लाख कनेक्शन देने की मैंने कहा कि जून तक दे दिए जाएंगे किसानों को। बोला क्या है, 5,000 से कोई दर नहीं बढ़ेगी किसानों के लिए बिजली की। ये तमाम बातें आपकी नजर में है। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अकाल सूखे में भी आप माल झेलते आए थे। ये जमाना था जब पहली बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उस वक्त हम लोगों ने जो ध्यान रखा, काम के बदले अनाज योजना, घर घर में गेहूं पहुंचाने की बात हो, जिससे काम किया, कम किया, ज्यादा किया, उसकी बजाय ध्यान दिया गया कि कोई आदमी तकलीफ में नहीं रहे। इसीलिए कई घरों में तो इतनी बोरी इकट्ठी हो गई जब रखने की जगह नहीं रही थी उस जमाने के अंदर। तो मुझे याद है हमारी विपक्षी पार्टी के लोग कहते थे अशोक गहलोत तो भीख मांग रहा दिल्ली में जाके वाजपेयी जी सरकार से। मैंने कहा भीख मांगने मुझे गर्व महसूस होगा अगर हमारी प्रदेश की जनता भूख मिटाती है तो मैं गेहूं भीख मांगे लाऊंगा, पर मैं गेहूं का घर पहुंचाऊंगा। ये लोग कहते थे बीजेपी वाले लोग भूख से मरेंगे, मैंने कहा ऐसी बात मत करो।
गांव में गेहूं की बोरियां रखवाई हम लोगों ने, किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, ये हमारी व्यवस्था कर रखी हम लोग। इस प्रकार से हमने कई फैसले की। अभी मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे वो अभी आपके नेता गए थे कराना के पानी लाने की बात है, बैकवाटर पूरी तरह चिमनवाड़ा जोतरी क्षेत्र में बुंदेलखंड में, ये सब बातें जो मुझे कही गई है, कई ज्ञापन में दिए गए नीचे में रस्ते के अंदर, नौजवानों ने दिए, यहाँ के विकास के लिए भी दिए। इतना मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जो ज्ञापन दिए गए हैं, प्रार्थना की गई है, उसको हम लोग कैसे हल कर सके, उस पर पूरी तरह हम लोग खुद एग्जामिन करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्याओं का समाधान कैसे हो। नौकरी की बात की गई, कोई अड़चन आ रही है, ओपन मेरिट के अंदर मैंने सुना है, उसमें दिखा रहा हूं हमारे कोई नौजवान साथी जिन्होंने कोई नई पार्टी बनाई है, बीपीटी मेरे ख्याल में बीपीटी का मतलब है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी, नाम तो ठीक रखा है, भारतीय ट्राइबल पार्टी नाम दिया है। मेरा उन सबसे अपील रहेगी, आज मैंने कहा उसमें मीडिया वालों को भी, कि बीपीटी वाले हमारे अपने ही हैं, हमारे घर के लोग हैं, और पंडित नेहरू से लड़ा करके इंदिरा गांधी तक ने हमेशा देश के आदिवासियों की चिंता करी है। मुझे याद है जब आदिवासी प्रधानमंत्री बने थे, डूंगरपुर में भी वो आए थे, हम लोगों के साथ थे, सोनिया गांधी के साथ थी, परंतु सबसे बड़ी बात है खाली डूंगरपुर नहीं आए थे, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, झारखंड हो, या राजस्थान हो, पूरे आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गांधी पहले दौरे शुरू किए थे। इस कारण से पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश का क्या चाहता है। वो चाहता है कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी आदिवासी भाई बहन है जो तकलीफें रहते हैं। ये सोच उस जमाने की थी, 30 साल पहले की, जब मैं खुद उनके साथ में मंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा मैं। तब से मैं देखता हूं किस प्रकार से आदिवासियों के लिए वन अधिकार एक्ट बनाने की बात हो, लंबे समय तक डिस्कशन हुआ, आखिरकार सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कानून बना के छोड़ा। वो कानून चाहे लागू हो, कुछ तकलीफें कमी है तो हम चाहेंगे कि उसको दूर करें, आदिवासी उनका पूरा हक मिले, ये हमारे एजेंडे का पार्ट होगा, अभिनंग होगा। इस प्रकार से सोच आदिवासी भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए जो हमारी है, उसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के, क्या देश में घृणा की राजनीति है, हिंसा की राजनीति है, उसकी बजाय राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्यार से, सद्भाव से आपस में रिश्ता बना रहे सब पार्टियों का। अपनी बड़ी बात कहे, हमारी कोई अदावत है किसी पार्टी से, हमारी लड़ाई तो अच्छी नीति है हमारी है, हम ये कहेंगे, हमारे कार्यक्रम अच्छे हैं देश हित में, हमारे सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के, पंडित नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के जमाने के हैं, मौलाना आजाद के जमाने के हैं, अमेरिका साहब के जमाने के हैं। और उससे आज 70 साल हो गए हैं, ये देश एक रहा है, अखंड रहा है। आजादी के पहले भी त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, तो आपको मालूम है बड़े बड़े नेता रहे थे, कांग्रेस के नौजवान लोग रहे थे उस जमाने के। आजादी के बाद में भी इंदिरा गांधी हमारी महबूब नेता थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, लेकिन टुकड़े निकड़े दिए, उनकी जान चली गई, छलनी कर दिया गया। एक महिला थी प्रधानमंत्री के रूप में, हमारी बहनें माता बैठी बड़ी संख्या में यहाँ पर, जिनके मान सम्मान को बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर, एक महिला होकर के हिंदुस्तान में राज कर सकती है, ये हमारी ताकत थी। तो जान दे दी अपने देश के लिए, राजीव गांधी ने जान दे दी इस मुल्क की एकता के लिए, अखंडता के लिए। इस प्रकार से हम लोगों ने
शुरू किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो नौकरियों के मामले अटके पड़े हैं, मैं खुद जयपुर जाकर के बात करूंगा प्रायोरिटी पर, कैसे आपके क्षेत्र के टीएसपी एरिया के जो लोगों के सामने अड़चने आ रही है वो दूर हो। जो ज्ञापन दिए गए हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये आपकी बुलुड़ा से तिवड़ा गंबोला रोड, ये भी हमारे पिछली सरकार के बनी थी रोड, उसी रोड से मैं आया हूँ। पहले रोड थी नहीं, वो तकलीफ आ रही था, आप लोग उसको पूरा किया। अभी आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जिस रास्ते से हम आए हैं, क्या मांगते आपकी? डूंगरपुर जिले में 1 अप्रैल 19 से जो एप्लीकेशन देगा कृषि बिजली कनेक्शन, उसके बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाएगी। ये मैंने कलेक्टर साहब से बात करी है। उन्होंने कहा कि आप 1 अप्रैल से कर सकते हैं और एप्लीकेशन जैसे आप एप्लीकेशन देंगे और आपके इस मांग को पूरा किया जाएगा। जिले में आपके जिला पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जो यहाँ पर निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जहाँ नहीं है क्या जगह पंचायत मुख्यालय पर, वहां पे भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दी जाएगी। इस प्रकार की मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ। और बड़गी चिकली कुआ जो सड़क है, ये टूटी फूटी है या चौड़ी नहीं है, उसे चौड़े करने का काम भी हाथ में लेने के लिए मैं उसको जयपुर जाकर के बात करता हूँ और आपको अधिक से अधिक सुविधा मिले आने जाने की आवागमन की। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। डूंगरपुर से बांसवाड़ा रतलाम हाईवे बन रहा है, बहुत ही धीमी गति से बन रहा है। उस काम को तीव्र कैसे हो, उसके लिए दिल्ली की सरकार में दबाव बनाया जाएगा। राशन की दुकानों पे भी पोस्ट मशीन लगी हुई है। हम देख रहे हैं जब मशीनें काम नहीं करती है, अंगूठा काम नहीं करता है, वहां क्या व्यवस्था हो, उसके लिए मैं अधिकारियों का जल्दी आप इस काम को देखें, जिससे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। कहीं अंगूठे मिलान नहीं होता, उसका नहीं होगा, वो ले नहीं पाते हैं। छोटी छोटी बातें आपने कही है, उस पर मैं हल करने का प्रयास करूंगा। ये करते हुए समय बहुत हो गया है, आप लोग घंटों में बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन, शाम का वक्त है, दूर दूर जाते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। लंबी बात नहीं करता हूं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप लोग यहाँ पधारे। और मैं फिर अपील करूंगा, आने वाले चुनाव के अंदर भी आप लोग कोई कसर नहीं छोड़े। कांग्रेस में जिताओगे तो मैं समझता हूँ कि आदिवासियों का भला होगा, सरकार बने, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। देश में माहौल बन चुका है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई है, खाली मोदी जी और अमित शाह जी दो लोग राज करें देश के अंदर। लोकतंत्र में ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। जब तक सबको साथ लेके शासन नहीं करो, तब तक वो कामयाब कोई शासन हो नहीं सकता। इसलिए आज चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है और कोई आश्चर्य नहीं कि अगले चुनाव में ये एनडीए गवर्नमेंट का सफल हो जाए। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद के लिए तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और रुक करते अगली खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और परिवारवाद पर भी तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की वन रैंक वन पेंशन योजना सेना के सेवानिवृत्त जवानों के लिए है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक वन रैंक वन पेंशन योजना चलाई है, जिसका मतलब ओनली राहुल, ओनली प्रियंका वाड्रा का वन रैंक पेंशन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में
वन रैंक वन पेंशन का वादा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया, कांग्रेस ने भी वन रैंक वन पेंशन दिया है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल ओनली प्रियंका वन रैंक वन पेंशन, और कोई नहीं। ओनली राहुल ओनली प्रियंका वाड्रा वन रैंक वन पेंशन, एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया है। और ये दोनों पार्टियों के बीच का एक अंतर समझाता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है, उनका पेंशन वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पे मित्रों किसके लिए है? गांधी और वाड्रा परिवार के लिए। और अब बात कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बेअदबी की। मामला मैसूर का है, जहां पर एक समारोह में सिद्धारमैया इतने भड़क गए कि उन्हें अपने बर्ताव का भी होश नहीं रहा। और ये तस्वीरें देखिए, एक महिला के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। वो महिला के हाथ से माइक छीनते हैं और उसी दौरान महिला का दुपट्टा भी खिंच जाता है। महिला जब चुप नहीं होती तो सिद्धारमैया उसको बुरी तरह डांटते हैं। इतना ही नहीं, उसे धक्का देकर बैठाने की कोशिश करते हैं और उसके सवाल करने के तरीके को दोहराते हैं और मेज पीटने लगते हैं। दरअसल महिला का आरोप है कि स्थानीय विधायक सही तरीके से काम नहीं करते। ये आरोप सिद्धारमैया को इतना नागवार गुजरा कि वो आपे से ही बाहर हो गए। और आपने घेरे में भी साफ तौर पर देखा, काले घेरे में आपने देखा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया ने महिला से बदसलूकी की। और जैसे ही माइक खींचने की कोशिश करते उसी दौरान महिला का दुपट्टा भी खिंच जाता है। और अब बात रामगढ़ के रण की कर लेते हैं। रामगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक 80% मतदान हो चुका है और मतदान के लिए 278 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी है और मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। और अब तक के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 80% मतदान हो चुका है और नतीजा 31 जनवरी को घोषित होना है। 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। लगभग 2.35 लाख मतदाताओं ने ईवीएम में कैद किया है। और संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पाया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और दिनेश, क्या कुछ अपडेट? करें तो 5 बजने के साथ ही रामगढ़ में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी है। कतारें इसलिए क्योंकि 5 बजे तक जिन मतदाताओं ने प्रवेश कर लिया मतदान केंद्र के अंदर, उन्हें वोटिंग करवाना अनिवार्य है। तो वो जो कतारें हैं वो अभी तक लगी हुई है। एक बार तस्वीरें हम यहाँ मतदान केंद्र से दिखा देते हैं। अभी भी जो है मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और पोलिंग परसेंट जो है वो काफी अच्छा रहा है। ये कतारें जो है इस बात को जाहिर कर रही है कि 5 बजे बाद भी अगर इस तरह की कतारें हैं तो जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि मतदाता कितना जागरूक है। अभी तक लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है और नतीजा आखिरकार 31 जनवरी को घोषित होना है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।